आज का टॉपिक है एलिमेंट्स। तो इसकी फर्स्ट लाइन मैंने हाईलाइट की भी है, अगर आप स्टूडेंट्स करना चाहें तो कर सकते हैं। और एलिमेंट्स होते क्या है? द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मॉलिक्यूल्स में क्या मैंने बताया था आपको कि सेम टाइप के भी एटम्स जो है आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और डिफरेंट काइंड के भी बनते हैं। सेम टाइम में ऑक्सीजन की एग्जांपल थी कि दो ऑक्सीजन के एटम आपस में मिले, O2 बना और हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। ये सेम एटम्स थे, यानी एक जैसे थे दोनों। और वाटर मॉलिक्यूल क्या था? डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ था, यानी कि वाटर का फॉर्मूला क्या था? H2O। तो आप लोग देखो उसमें दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, दोनों डिफरेंट एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट एटम से भी मिलके बनता है और सेम से भी मिलके बनता है। यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स जो है सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी कि सिर्फ एक तरह का एटम हो। यानी जिस तरह मैं आगे आपको एग्जांपल देने लगी हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट क्या होते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब गोल्ड जो है इसका फॉर्मूला होता है AU, गोल्ड का सिंबल। अभी मैं बताने लगी हूँ आपको, नीचे आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से याद करना है। तो गोल्ड में जो AU की क्वांटिटी होती है वो सेम होती है, कोई इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ गोल्ड जो है AU इसका सिंबल होता है और एक ही तरह के एटम से मिलके हुए बनता है। सेम सिल्वर, सिल्वर का फॉर्मूला होता है, सिंबल जो होता है वो होता है Fe, सिल्वर। कॉपर का होता है Cu। तो ये इसकी एग्जांपल्स है। इफ वी टेक अ पीस ऑफ कोल विच इज कार्बन, अगर आप एक कोयला लेते हैं, आपको पता है कोयला जो है कार्बन से बना होता है, एंड ब्रेक इट इनटू अ वेरी स्मॉल पीसेस, अगर आप उसको छोटे छोटे पीसेस में भी चेंज कर दोगे वी विल फाइंड दैट इट्स वेरी स्मॉल पीस इज आल्सो कोल। अगर आप एक बड़ा सा पीस लेते हो कोल का, उसको छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हो, छोटा पीस जब हो जाएगा कन्वर्ट बड़े से, तो आप देखोगे रहना तो उसने कोल ही है ना। ये तो नहीं है कि अगर पहले कोयला था तो फिर बर्फ बना होगा बाद में, उसने एज इट इज वही रहना। क्यों ऐसा रहना है? क्योंकि वो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है। कोल को आप लोग कार्बन का नेम भी दे सकते हैं क्योंकि कार्बन से मिला होता है ये बन। तो कार्बन जो है बड़ी फॉर्म में भी कार्बन ही रहेगा, छोटी फॉर्म में भी कार्बन ही रहेगा। Elements cannot be broken down into further simpler forms by ordinary chemical reactions. Elements को हम लोग further break down नहीं करते chemical reactions कराने के लिए, they are already स्मॉल, या उनका साइज जो है इतना ही होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में वो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ की हम लाइन मार्क कर लें कि आप लोगों का वर्कशीट पे MCQ भी आएगा। देयर आर 109 एलिमेंट्स नॉन टू साइंटिस्ट, 109 एलिमेंट्स जो हैं साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हुए हैं। अराउंड 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड, इसको भी आप मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। 92 एलिमेंट्स जो है नेचर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नेचुरली अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, और 109 जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट ने दूसरे एलिमेंट्स बनाए हुए हैं। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोग 5 क्लास में मैटर की स्टेट्स पर क्या आए थे, विच वॉज सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। एलिमेंट सॉलिड भी फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं। अगर वो एग्जांपल दे रहे हैं कि कौन सा सॉलिड में होता है एलिमेंट, कौन सा लिक्विड में होता है और कौन सा गैस में होता है। आयरन इज अ सॉलिड एलिमेंट, आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आप लोगों के घरों में बाहर जितनी भी चीजें होती हैं, कितनी चीजें आयरन से, स्टील से मिलकर बनी होती है, तो आपको पता है वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। मरकरी इज अ लिक्विड, मरकरी एक एलिमेंट है और ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो आप लोग घरों में थर्मामीटर्स यूज करते हो, अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो तो उस थर्मामीटर के सेंटर में एक लाइन बनी होती है, उसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो लिक्विड मरकरी होता है। जिस तरह आप लोग का टेम्परेचर मेजर करते हो, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वो मरकरी का लेवल बढ़ता जाता है। तो वो लिक्विड फॉर्म जो प्रेजेंट होती है थर्मामीटर में, उसको हम लोग मरकरी का नाम देते हैं। किसी ने भी इसके स्पेलिंग गलत नहीं लिखने हैं, ठीक है जी। ये मरकरी वो प्लेनेट वाला नहीं है जो आप लोगों ने 5 क्लास में सोलर सिस्टम पढ़ा था, ये एलिमेंट है।
और गैस फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर में इतनी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, दे आर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है जी। इसके बाद सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। सिंबल्स कहते हैं निशान को, अलामत को, यानी कि अगर आप लोगों ने किसी चीज को उसकी पहचान बतानी है तो आप लोग उसके सिंबल से बताते हैं, यानी उसको एब्रीवेट आपने एक एलिमेंट को करना है सिंबल से। तो ईच एलिमेंट इज गिवन अ सिंबल, हर एलिमेंट को एक सिंबल दिया जाता है। अ सिंबल इज द एब्रीवेटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट। जिस तरह आप लोगों की पहचान आप लोगों का नाम होता है, इसी तरह एलिमेंट्स को हम लोग उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। द सिंबल कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेटर्स टेकन फ्रॉम द इंग्लिश और लेटिन थीम ऑफ द एलिमेंट्स। सिंबल्स जो है एक या दो लेटर से मिलकर बने होते हैं। वो लेटर इंग्लिश का भी हो सकता है, लैटिन वर्ड भी हो सकता है। नीचे आप लोग देखें लाइन पे जो टेबल बना हुआ है उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, हाइड्रोजन इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल H। आप लोगों ने सिंबल लिखते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से लेटर्स को स्मॉल राइटिंग में या कैपिटल में नहीं लिखना, जैसे आपकी बुक पे लिखे हुए हैं आपने वैसे लिखने हैं। रिमेम्बर, फर्स्ट लेटर आप लोगों ने कैपिटल लिखना है और उसके साथ वाला लेटर आप लोगों ने जो नेक्स्ट है वो स्मॉल में लिखना है। अगर आप लोग फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखते हो या सेकंड कैपिटल में लिखते हो, आपका वो पूरा का पूरा सिंबल गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल H। अब ये एक तरह के एटम से मिलके बना होता है, तो आप बेटा इसको मॉलिक्यूल का नाम तो नहीं दोगे। अगर ये खाली हाइड्रोजन है तो ये एटम है। अगर इसके साथ टू लगा होता है तो आप उसको मॉलिक्यूल का नाम देते, क्योंकि उसमें दो तरह के एटम आपस में मिले होते हैं। तो हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H। Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें N आप लोगों ने कैपिटल लिखना है और A स्मॉल लिखना है। बड़े बच्चे ऐसे हैं जो मैंने प्रीवियस 6 में पढ़ा चुकी हूँ, N कैपिटल साथ A भी कैपिटल, या आगे उसको Na के साथ जो है 3-4 और A लगा के ना उसको बनाया हुआ। ना क्या कौन सा सिंबल होता है किस एलिमेंट का, तो ये गलत हो जाएगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, कैपिटल N और स्मॉल A। कितने बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, और इतनी चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ। खैर आगे आप लोग अपना टेबल देखें बेटा। ये कुछ एलिमेंट्स हैं और इनके सिंबल्स हैं। ये बहुत सी आप लोगों से सिंबल्स आपकी एक्सरसाइज में भी पूछे गए हैं और आपकी वर्कशीट पे भी होंगे। बेटा मैं नाम बोलने लगी हूँ, कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ साथ जो है आप लोग इन नेम्स को 1 बाय 1 जो है रिपीट करते हैं, ताकि आप लोगों का जो वर्ड है वो ठीक हो जाए। किसी ने इसको गलत प्रोनाउंस नहीं करना है, ठीक है। मैं बोलती हूँ, आप लोग अपने अपने पास बुक सबके पास है, जो स्क्रीन से देख रहे हैं बेटा एक बार मेरे पीछे इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट वन है आपका एल्यूमिनियम, Al। अभी आप लोग इन सब चीजों के यूजेस पढ़ोगे, ये चीजें कहाँ कहाँ यूज होती हैं, और आप लोग इन दो पूरे टेबल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। आधे इनमें से मेटल्स हैं हमारे पास, आधे हमारे इनमें से नॉन मेटल्स हैं। एलिमेंट्स आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं 2 कैटेगरीज में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैं आपको ये टेबल बता रही हूँ और आपने इसको अच्छे से लर्न करके आना है। कल मैंने आप लोगों से ये टेबल सुनना है। मैं सिर्फ एलिमेंट्स का नाम बोलूंगी, आप लोगों ने मुझे उनके सिंबल बताने हैं, ठीक है जी। रट्टा लगाएं और कोशिश कीजिएगा एक बार लिख भी लीजिएगा इसको जुबानी, ताकि आप लोगों को भूले ना। ये फर्स्ट वर्ड है एल्यूमिनियम, Al इसका सिंबल है। और बेटा आप लोग यहाँ पे अगर नोट करो तो सारे सिंबल्स के जो सिंबल्स हैं उनके फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखे हुए हैं। कुछ के तो है ही सिर्फ एक वर्ड, तो जिनके 2 हैं तो वो वर्ड कैपिटल है, सेकंड वर्ड स्मॉल है। काइंडली बेटा आप लोगों ने ऐसे ही लिखने हैं। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है कैल्शियम Ca, थर्ड है कार्बन C। मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा बेटा ताकि आप लोग वर्ड गलत ना बोलें। नेक्स्ट है क्लोरीन Cl,
फिर है कॉपर Cu। आगे क्यूप्रियम जो लिखा हुआ है इसको याद करने की जरूरत है। सिंपल आप लोग जो है कॉपर लर्न करें। जो ब्रैकेट्स में नेम लिखे हुए हैं वो बेटा आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। कॉपर Cu, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, मरकरी Hg, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फॉस्फोरस P, सिल्वर Ag, सल्फर S और सोडियम Na। अब जो स्टूडेंट्स मोस्टली जो है दो ऐसे सिंबल्स हैं जिनमें कंफ्यूज होते हैं एंड विच आर मरकरी एंड सिल्वर। मरकरी का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है Hg होता है, सॉरी सिंबल, फॉर्मूला अलग चीज होती है, ये सिंबल है। मरकरी Hg होता है और सिल्वर Ag होता है। आप लोगों ने इसको मिक्सअप नहीं करना, इसकी पहचान रखें आप लोग, मरकरी Hg और सिल्वर Ag। बाकी सब अलग अलग हैं और कुछ तो आप लोग जानते होंगे इनमें से सिंबल्स को, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके बारे में आप जानते होंगे। बाकी आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है जी, आज बस मैं आपको यहाँ तक पढ़ा रही हूँ।